WWE के 10 वो मैचेस जो होने नहीं वाले थे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नंबर 10, द अंडरटेकर वर्सेस केन, समरस्लैम 2000। फैंस को याद होगा जब साल 2000 के समर्स में WWE ने अचानक ही एक मैच बुक किया था जिसमें केन अंडरटेकर के खिलाफ हो गए थे। ये बदलाव अचानक से ही हुआ था क्योंकि केन और अंडरटेकर ने उसके पिछले साल तक ही अपनी गलत फहमियों को खत्म करके हाथ मिलाया था और ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया था कि इन दोनों के बीच एक बार फिर से फ्यूड होने वाला था। WWE ने अपने एनुअल समरस्लैम इवेंट में इन दोनों का एक मैच बुक किया था और ये एक ऐसा मैच था जो कभी होने ही नहीं वाला था। पहले तो अपने समरस्लैम इवेंट के लिए WWE अंडरटेकर और बिग शो का मैच करने वाली थी, लेकिन बिग शो को OVW में भेजने की वजह से WWE को उनकी जगह किसी नए रेसलर की जरूरत थी और केन को एक हील में बदलकर अंडरटेकर के खिलाफ करना उनको सबसे सही रास्ता लगा। नंबर 9, गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, रेसलमेनिया 36। 2020 की महामारी ने WWE को अपने काम करने का तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से रेसलमेनिया 36 के लिए उनके पास कोई यूनिवर्सल टाइटल मैच नहीं था। इस टाइटल के सबसे बड़े दावेदार रोमन रेंस ने अपने हेल्थ की वजह से WWE से कुछ समय तक छुट्टी ले ली थी, जिसके कारण गोल्डबर्ग के साथ उनका मैच कैंसिल करना पड़ा था। WWE के पास एक नई राइवलरी और स्टोरी लाइन बनाने का समय नहीं था और इसलिए उन्होंने शो के वीकेंड पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को बिना किसी बैक स्टोरी के इस टाइटल का पहला दावेदार बना दिया। इस मामले में WWE ने थोड़ा आलस दिखा दिया क्योंकि उन्होंने ये समझने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करी कि घर बैठे फैंस को क्या देखना था। फैंस के बीच AJ स्टाइल्स, जेफ हार्डी और शेमस जैसे रेसलर्स के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन फिर भी रोमन की जगह स्ट्रोमैन को दे देना एक अजीब फैसला था। इसके बाद स्ट्रोमैन ये मैच जीत भी गए थे, जिससे व्हाइट फैमिली के इस मेंबर को WWE में उनका पहला और इकलौता वर्ल्ड टाइटल मिला था। नंबर 8, द बिग शो वर्सेस द अंडरटेकर, ग्रेट अमेरिकन बैश 2006। द ग्रेट अमेरिकन बैश पेपर व्यू में पंजाबी प्रेजेंट मैच का डेब्यू होने वाला था। इस स्ट्रक्चर में अंडरटेकर और द ग्रेट खली आखिरकार अपनी दुश्मनी खत्म करने वाले थे, लेकिन ये मैच कभी हो नहीं पाया था क्योंकि आखिरी मौके पर ही खली को इस मैच से हटा दिया गया था। ऐसा सामने आया था कि खली के लिवर में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से वो मैच नहीं कर सकते थे, लेकिन फैंस इस बात से ज्यादा नाराज नहीं थे क्योंकि बिग शो और अंडरटेकर पहले भी कई बार मैच कर चुके थे और रिंग में उनकी साझेदारी भी काफी अच्छी थी। इस मैच का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब था और ये एक ऐसा मैच था जिसे या तो फैंस बहुत पसंद करते या बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अंडरटेकर इस मैच में जीत गए थे और मैच के बाद लोगों का यही मानना था कि अगर खली इस मैच में शामिल होते तो ये मैच बहुत बुरा हो सकता था। नंबर 7, डीन एम्ब्रोस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रेसलमेनिया 32। ब्रे वाइट और ब्रॉक लेसनर के बीच की राइवलरी 2016 में ही शुरू हो गई थी और फैंस को ये पता था कि WWE रेसलमेनिया 32 में वाइट और लेसनर का एक मैच जरूर बुक करेगी, लेकिन 2016 के फास्ट लेन इवेंट के बाद WWE ने एक अलग दिशा पकड़ ली थी। अचानक ही उन्होंने डीन एम्ब्रोस और लेसनर का एक फ्यूड चालू कर दिया क्योंकि उस समय ऐसा माना जा रहा था कि रेसलमेनिया आने तक वाइट वापस रेसलिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। 2023 में WWE ने एक बार फिर से रेसलमेनिया में लेसनर और वाइट का मैच बुक करने की कोशिश करी, लेकिन रिपोर्ट्स में सामने आया कि लेसनर को ये मैच आइडिया पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने ये मैच करने से मना कर दिया। इसकी जगह रेसलमेनिया में लेसनर का सामना ओमोस से हुआ और वो एक ऐसा मैच था जो सबकी उम्मीद से बहुत अच्छा हुआ था। नंबर 6, जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल्स, रेसलमेनिया 23। रेसलमेनिया 23 के मेन इवेंट में जॉन सीना ने शॉन माइकल्स के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया था, लेकिन ये मैच शुरुआत से प्लान नहीं किया गया था। लेकिन जनवरी 2007 को WWE को मजबूरन अपना रेसलमेनिया मैच बदलना पड़ा था। जब साल के शुरुआत में ही ट्रिपल एच को एक क्वाड इंजरी हो गई थी, तब सब कुछ बदल गया। ट्रिपल एच रेसलमेनिया 22 के रीमैच में जॉन सीना का सामना करने वाले थे और WWE उस मैच के कुछ ही दिनों बाद सीना और उनका फ्यूड बिल्ड करने वाला था, जिसमें ट्रिपल एच को ये गंभीर चोट लगी थी। WWE को एक बैकअप प्लान बनाना पड़ा और उन्होंने ट्रिपल एच की जगह HBK को डालने का फैसला किया। अगर बात करी जाए कि इससे पहले HBK रेसलमेनिया 23 में क्या करने वाले थे, तो बहुत लोग ये मानते हैं कि वो बैटल ऑफ बिलियनर्स में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लड़ने वाले थे और क्योंकि HBK को मेन इवेंट में डाल दिया गया था, उनकी जगह बॉबी लैशली को दे दी गई। नंबर 5, डैनियल ब्रायन वर्सेस कोफी किंगस्टन, रेसलमेनिया 35। कोफी मेनिया बस एक गलती थी और अगर मुस्तफा अली को इंजरी नहीं हुई होती तो कोफी किंगस्टन भी कभी WWE टाइटल नहीं जीत पाते। किंगस्टन ने 2019 के एलिमिनेशन चैम्बर में अली की जगह ले ली थी और चैम्बर में किंगस्टन का बेबी फेस वाला ऑरा साफ दिख रहा था और यही वो मैच था जिसके बाद फैंस ने ये फैसला किया था कि अब किंगस्टन ही उनके पसंदीदा रेसलर हैं। इस मैच के लिए इतना बढ़िया रिस्पांस देखकर WWE ने डैनियल ब्रायन का रेसलमेनिया मैच कैंसिल करने का फैसला किया। टू मैन पावर ट्रिप पॉडकास्ट पर अपीयरेंस के दौरान WWE के प्रोड्यूसर शॉन देवारी ने बताया कि रेसलमेनिया 35 के लिए जो मैच पहले बुक किया गया था, उसमें ब्रायन केविन ओवेंस के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करने वाले थे। अजीब बात यह है कि WWE ने जब रेसलमेनिया का टाइटल मैच बदला था, उससे पहले किंगस्टन रेसलमेनिया कार्ड पर दूर दूर तक शामिल नहीं थे।
आफ्टर द बेल शो पर इसके बारे में बात करते हुए किंगस्टन ने बताया कि उन्हें WWE के सबसे बड़े स्टेज में वो स्पॉट दिलाने में ब्रायन का बहुत बड़ा हाथ था। नंबर 4, बिगी वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। डे 1 2022 के नए साल वाले दिन WWE का एक पे पर व्यू होस्ट करने का प्लान खतरे में पड़ गया था जब उस शो के वीकेंड पर रोमन रेंस कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उस शो के मेन इवेंट में रेंस ब्रॉक लेसनर का सामना करने वाले थे और अब WWE के पास कोई मेन इवेंट नहीं था। उनका बैकअप प्लान बहुत शानदार था जिसमें लेसनर को एक टाइटल मैच में डाला था और उस मैच में WWE चैंपियन बिगी, केविन ओवेंस, बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस भी शामिल थे। WWE ने एक बड़ा फैसला किया और इस मैच में ब्रॉक लेसनर को विजेता बनाया और इस फैसले की बहुत निंदा हुई थी क्योंकि बिगी ने हाल ही में एक चैंपियन के तौर पर पैर जमाया था। उस शो के वीकेंड पर रेंस को कोविड होने की वजह से WWE की पूरी दिशा ही बदल गई। रिपोर्ट्स में सामने आया कि शुरुआत में रॉलिंस एक फैटल 4-वे मैच में WWE टाइटल जीतने वाले थे और वहीं लेसनर रेंस से जीतकर यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले थे, लेकिन रेंस के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से WWE ने उनका और लेसनर का मैच रेसलमेनिया 38 में विनर टेक्स ऑल मैचअप में बुक कर दिया और वहीं रॉलिंस का सामना WWE में वापसी कर रहे कोडी रोड से हुआ। नंबर 3, ट्रिपल एच वर्सेस CM पंक नाइट ऑफ चैंपियंस 2011। 2011 के समरस्लैम इवेंट के बाद WWE ने पंक और केविन नैश की एक राइवलरी दिखाई। इस राइवलरी के तहत नाइट ऑफ चैंपियंस में इन दोनों रेसलर का एक मैच होने वाला था, लेकिन नैश को मैच करने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से इस मैच को खारिज करना पड़ा था। WWE को किसी भी तरह पंक को कार्ड पर रखना था, इसलिए उन्होंने एक प्लॉट ट्विस्ट बनाया जिसमें ट्रिपल एच ने इस मैच में नैश की जगह ली और ये मैच इस पे पर व्यू का मेन इवेंट बना। इस मैच में एक विवादित फैसला करते हुए WWE ने ट्रिपल एच को विजेता घोषित किया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि ट्रिपल एच पहले ही सेमी रिटायर हो चुके थे और पंक पूरी कंपनी के सबसे फेमस बेबी फेस बनने की कगार पर थे। ये एक फैसला था जिसकी वजह से पंक भी सालों तक कंपनी से नाराज रहे थे क्योंकि उन्हें और उनके फैंस को ये अच्छे से पता था कि इस मैच में ट्रिपल एच को नहीं जीतना चाहिए था। नंबर 2, रैंडी ऑर्टन वर्सेस बैटिस्टा वर्सेस डैनियल रेसलमेनिया 30। 2014 में CM पंक के WWE से चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया। पंक रेसलमेनिया 30 का एक बड़ा हिस्सा थे और उनके जाने से WWE को जल्द ही एक नया रास्ता खोजना था। पंक का सामना ट्रिपल एच से होने वाला था और WWE के सबसे बड़े स्टेज पर ट्रिपल एच के साथ मैच करने का आइडिया पंक को खास पसंद नहीं आया था। पंक के जाने से डैनियल ब्रायन का फेम भी जुड़ा हुआ था क्योंकि ब्रायन को लोगों ने चुना था और वो चाहते थे कि ब्रायन को रेसलमेनिया 30 में एक मौका जरूर मिले। इन सभी चीजों की वजह से 2 रेसलमेनिया मैचेस में बदलाव किए गए। ट्रिपल एच और पंक का मैच जाहिर तौर पर कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह ट्रिपल एच का सामना ब्रायन से हुआ और इस मैच के विनर को मेन इवेंट में रैंडी और बैटिस्टा के वर्ल्ड टाइटल मैच में भी शामिल किया गया। नंबर 1, रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस ब्रायन रेसलमेनिया 37। जब डैनियल ब्रायन को रेसलमेनिया 30 के मेन इवेंट में शामिल किया गया तब WWE को ये मानने में समय लग गया कि इस मेन इवेंट के लिए ब्रायन ही सही रेसलर थे। WWE खास करके विंस मैकमैन 2014 में ब्रायन को एक टॉप टियर रेसलर नहीं समझते थे और वो उनका फेम खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करते थे, लेकिन 2021 में रेसलमेनिया 37 के आने तक मैकमैन की ब्रायन से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि उन्होंने जबरदस्ती रेसलमेनिया के मेन इवेंट का प्लान बदलकर ब्रायन को उसमें शामिल किया। पहले तो रेसलमेनिया 37 के मेन इवेंट में रॉयल रंबल के विनर एच रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चुनौती देने वाले थे, लेकिन एच और रोमन रेंस के बीच एक आम मैच को विंस मैकमैन रेसलमेनिया के मेन इवेंट जैसे बड़े स्टेज पर नहीं देखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस मैच में ब्रायन को शामिल करने का फैसला किया। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के वो 10 मैचेस जो कभी होने नहीं वाले थे। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कॉन्टेंट के साथ।